कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए जो है ये रामबाण क्लास होने वाला है। ठीक है, 4 फरवरी का समझ लीजिए ये फुल पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उससे पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। 100% है कि प्रश्न आपको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एक बार अपने जो है इसको सनसनी नज़रों से जो है इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिए। फुल जो है पेपर आप लोगों को मिलेगा। फुल पेपर का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी आपके प्रश्न हैं जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, टोटल जो है करंट अफेयर से लेके जो है टोटल आपके प्रश्न इसमें एक ही वीडियो में मिलने वाला है। जिस तरीके से आपके 80 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 80 प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त कितने प्रश्न सही करते हैं यहाँ पे। और एक बार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके क्लास जो है आप लोगों को डेली यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि यदि हॉनी को जो है 72 के रूप में तथा जैगरी को जो है 80 के रूप में कुडित किया जाता है तो शुगर को जो है किस प्रकार कुडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपोर्टेंट है और इसमें आपको 10 सेकंड का समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हम लोग तेजी में प्रश्नों को सॉल्व करने को, या आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए प्रश्न हमारे से पहले सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए इसको 72 किस प्रकार लिखा गया है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। एच का कोड सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, प्लस कर लेते हैं। ओ का कोड 15 होता है, एन का कोड कितना होता है 14 होता है, और ई का कोड अगर देखिएगा तो 5 होता है, और वाई का कोड यहाँ पे लिखिएगा तो 25 होता है। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, देखिए 15 और 5 20, 20 और 25 45, 45 और यहाँ पे 14 जोड़ देते हैं 59, 59 और 8 जोड़ते हैं ये हो जाएगा आप लोगों का 67। परंतु भाई साहब यहाँ पे लिखा गया है 72। 72 कब होगा? जब इसमें हम और 5 ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 72। किस प्रकार? देखिए 5 ही क्यों जोड़ा गया है, तो यहाँ पे अंकों को गिन लीजिए 1 2 3 4 5। हनी में 5 अंक से लिखा गया है हनी अक्षर, इसलिए इसमें 5 से 5 ही जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, JAGGERY। इसके साथ भी वही काम कर दीजिए। जे का कोड होता है 10, ए का कोड होता है 1, जी का कोड होता है 7, फिर जी का कोड होता है 7, फिर ई का कोड होता है 5, आर का कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, वाई का कोड हो जाएगा 25। ठीक है, जोड़ दीजिए 25 5 30, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, 48 और 10, 48 और 10 हो जाएगा 58, 58 1 59, 59 और यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा 73। कितना हो गया 73। अब इसमें अंकों की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या टोटल इसमें कितने हैं 7, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 80, और 80 आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा गया है। लॉजिक जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है, तो सेम टू सेम वही लॉजिक इसके साथ लगा दीजिए। एस का कोड देख लीजिए कितना होता है, एस 19 पे होता है, प्लस यू कितने पे होता है 21 पे होता है, प्लस जी कितने पे होता है 7 पे होता है, प्लस 1 पे ए होता है, आर पे 18 होता है। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना होता है, ये हो गया 40, 40 और 18 58, 58 1 59, 59 और 7 कितना हो गया 66, और 66 में कितना जोड़ेगा अंकों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 जोड़ लीजिए 66 में, 66 5 कितना हो जाएगा 66 5 71, और 71 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है टॉप है क्लास का प्रश्न था, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे एक निश्चित कूट प्रणाली में जो है इसको 84 लिखा गया है। ठीक है, और इस वाले को 114। तो इसी कूट भाषा में जो है आप लोगों को फिजिक्स का जो है वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ठीक है,
तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ओ पी यू एल ई और एन टी लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, इसका अपोजिट, ओ का अपोजिट कितना हो गया, ओ 15 पे होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एल मतलब 12। पी का अपोजिट कितना हो जाएगा 11। उसी प्रकार यू का अपोजिट कितना हो जाएगा 8। यू का अपोजिट 8 थोड़ी ना होगा, इसका कितना हो गया 21 पे होता है ना, ये होता है आपका 21 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 यानी कि 6 होगा, ठीक है। एल का कितना हो जाएगा, एल 12, 12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 15। ई कितना होता है 5 पे, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है, वही होता है। एन का कितना होता है 13 और टी का कितना होता है, टी का होता है 7। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 6 18 और 11 29, 29 15 44, 44 और 22, 44 और 22 कितना हो गया 66, 66 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 66 और 7 जोड़ लीजिए, 66 7 पहले जोड़ लीजिए, 66 7 73, 73 और जो है 13 कितना हो गया 86, ठीक है। और 86 में से कितना माइनस अगर कर देते हैं 2, तो ये आएगा आप लोगों का 84, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है अब हम लोगों को यहाँ पे भी फिजिक्स आ रहा है कि नहीं। पी का उल्टा कितना होता है, पी का उल्टा लिख लीजिए, पी का होता है जो है यहाँ पे 11 प्लस एच का उल्टा कितना होता है, एच होता है 8 पे, ये होता है 19, ठीक है। वाई का उल्टा कितना होता है, वाई का उल्टा होता है 2 अपोजिट, एस का उल्टा होता है 8 प्लस आई का उल्टा कितना होता है 18 प्लस यहाँ पे सी का कितना होता है 24, एस का कितना होता है प्लस का 19, सॉरी उल्टा लिखना है ना, एस का कितना हो जाएगा 19 है तो यहाँ पे 8। अब देखिएगा यहाँ पे 8 24 32 32 18 50 50 8 58 58 2 60 60 और 19, 60 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79, 79 11 कितना हो जाएगा 90, 79 11 79 11 90 हो रहा है ना, 90 एक बार और काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है 90 ठीक है। और 90 में से यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। और 88 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। इस समीकरण को जो है आप लोगों को सही बनाना है, तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा पहले ऑप्शन पे चलेंगे तो पहले बोला है भागा और गुणा को चेंज कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे भागा और गुणा लिखा रहा है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। 16 है माइनस है और यहाँ पे भागा की जगह गुणा की जगह पे भागा लिखेंगे, कितना माइनस है ना, पहले पहले तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 16 के बाद माइनस लिखा गया है तो क्या करिए माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 4 और गुणे के जगह पे हो जाएगा भागा 14, उसके बाद से भागा के जगह पे फिर गुणा हो जाएगा 2, ठीक है। गुणा की जगह पे भागा, भागा की जगह पे गुणा हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 20 16 16 और 5 21 माइनस ये 4 बटा हो जाएगा 14 गुणे 2, ये 2 से कट जाएगा 7 और यहाँ पे पूरा भाग नहीं लगा मतलब ये 59 नहीं होगा। पहला वाला तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरे की तरफ चलेंगे और दूसरा वाला यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है दूसरा, कि जो है भागा और माइनस को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो भागा और माइनस को हम चेंज कर देते हैं, माइनस की जगह पे यहाँ पे भागा रख देंगे, ये वाला माइनस है तो, और जो है आप लोगों को जहाँ पे भागा दिखेगा वहां पे माइनस कर दीजिए। अब बना लीजिए 4 के पहाड़ा में 16 कितना मर्त में आएगा, 4 चौका 16 गुणे 14 माइनस के 2। अब देखिए 14 चौके कितना हो गया 56, 56 में 2 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 56 में से 2 घटाएंगे 54, 54 और 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 54 5 59।
यानी कि जो है देखिए 59 कब आया है, जब हम लोगों ने माइनस और भागा को चेंज किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदला जाए ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। चलिएगा, फिर उसी तरीके का प्रश्न है। पहले ऑप्शन को देख लीजिए, जहाँ पे गुणा है वहां पे भागा रखिएगा तो देखिए 5 से 4 में भाग नहीं लगेगा, मतलब ये आप लोगों का सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरे वाले को देख लीजिए, दूसरे वाले ऑप्शन में तुरंत आ जाइए। दूसरे वाला कह रहा है प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस। अब बना लीजिए इसको, देखिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 हो गया, ठीक है। 20 और 2 22, और 22 में से 8 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है, 14 हो जाएगा। ये जो है आप लोगों का देख लीजिए राइट उत्तर मिल गया 14। कब मिला है तो कहिएगा कि जब हम लोगों ने प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस रखा है, तो ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है यहाँ पे, कि टोटल जो है यहाँ पे इस फिगर में कितने त्रिभुज है। मैंने फिगर काउंटिंग से प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया हुआ है, और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास कर रहे होंगे वो तो अब तक जो है प्रश्न को सॉल्व कर दिए होंगे। इसमें तो किसी तरीके का डाउट भी नहीं होना चाहिए, इतना जो है सरल प्रश्न है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर एक बार बता देता हूँ, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिक लगाएंगे तो प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, देखिएगा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ग होता है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं और इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब क्या कीजिए, इसी का जो है यहाँ पे कितने त्रिभुज हुए हैं तो कहिएगा 4, और 4 का डबल कर दीजिएगा तो 4 दूना का मिल जाएगा 8, ठीक है। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को काउंट कर लेना है। यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 मिला, और 4 का डबल कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। 8 यहाँ पे मिल गया इस वाले में, और 8 इस वाले में मिल गया, 8 8 16 हो गया, ठीक है। और 16 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 के अलावा भी इसमें कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आप लोगों को इजीली ये प्रश्न समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों को गलती कर रहे थे, ठीक है। देखिए ये वाला जो है एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, दोनों को मिला के, और ये एक त्रिभुज बन रहा है, यही आपने मिसिंग की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को 2 ठो और इसमें ऐड हो जाएगा, 2 त्रिभुज, तो ये हो जाएगा 16 2 18, और 18 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए संबंधित विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिएगा इस कोने में जो है आप लोगों को खाली छोड़ा गया है, ठीक है। इसी को जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वैल्यू आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिएगा, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो ये एक लकीर जो है इस कोने में जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इस कोने में जाना चाहिए लकीर, देखिएगा यहाँ से इस कोने में होना चाहिए, तो इस कोने में यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। देखिए यहाँ से इस कोने में केवल एक ही में गया है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस कोने में है, इस कोने में आपका है, यहाँ पे है, तो इस कोने में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ नजर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। श्रृंखला श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस 10 सेकंड में आपको कोशिश करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल दें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन जो है तरीके से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 53 से जो 43 से कितना हुआ, 53 हुआ, कितना जोड़ा गया है तो कहिएगा 10, यही हुआ होगा। इसके आगे देखिए 73 लिख दिया, मतलब 53 से 73 कब होगा तो कहिएगा कि यहाँ पे 20 जोड़ा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 83, 53 से 83 कब होगा, जब इसमें 10 जोड़ा जाएगा। उसके बाद से देखिए 83 से यहाँ पे लिखा है 103, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 20। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, पहले देखिए 10 फिर 20 फिर 10 फिर 20, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, ठीक है। जब 10 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 113 हो रहा है, ठीक है। अगला पद कितना हो रहा है, 113, और 113 ही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस श्रृंखला का जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ से देखिए 30 से लिखा है 29, 30 से 29 मतलब माइनस का 1 किया गया होगा, और 29 से यहाँ पे 27 लिखा है मतलब माइनस का 2 किया गया होगा। 27 से यहाँ पे कितना माइनस करेंगे ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। उसके आगे कितना माइनस करेंगे ये भी मालूम नहीं है, लेकिन इसके आगे जो है यहाँ पे देखिए 5 माइनस किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 3 माइनस करते हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे तो 5 हो जाएगा। देखिएगा पहले 1 फिर 2 फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, तो 3 माइनस कर दीजिए 27 में तो हो जाएगा 24, और 24 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि 24 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। देखिएगा ये प्रश्न लाजवाब है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों का अगला पद क्या होने वाला है। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम हॉल में ना हो, ठीक है। 10 सेकेंड का समय देता हूं, और श्रृंखला श्रेणी बहुत ही आप लोगों के एग्जाम हॉल में फंसाता है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रृंखला श्रेणी के प्रश्नों को आप लोग हल कर लें, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 67 से लिखा है 64, कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 3 माइनस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 64 से हो गया यहाँ पे कितना 59, मतलब माइनस का 5 किया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 52,
मतलब माइनस का 7 किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा तो -2 हुआ, यहाँ से यहाँ देखिएगा -2। अगर यहाँ पे हम लोग -2 करते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा, और -9 करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। 52 में से 9 घटाएंगे 43 हो जाएगा, और 43 आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस श्रृंखला में भी आप लोगों को अगला पद बताना है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। मैंने अभी 2 प्रश्न आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न कराए थे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग बता दें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त दिख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को दौड़ाना था यहाँ पे, कि देखिए 3 से 5 हो गया मतलब 2 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 5 से 9 लिखा है मतलब 4 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 9 से 17 लिखा है मतलब यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया होगा। 17 से 33 लिखा है मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 16 जोड़ दिया है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तो देखिए 2 से 4 हुआ मतलब 2 गुणा कर दिया है, ठीक है। 4 से 8 हुआ मतलब 2 गुणा कर दिया है, यहाँ पे 8 दूना 16, तो 16 के बाद से हम 2 गुना कर देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 33 में 32 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, और 65 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं, और इसके लिए जो है आप लोगों का से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, जीके के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जीके के आ चुका है, और फटाफट से जो है बताना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों के जो है विरुद्धों का जो है मिश्रण बताया जाता है। इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। आप लोग कहिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, जो दिल्ली के किस जो है सुल्तान था, जो इतिहासकारों ने विरोधों के मिश्रण का जो है मिश्रण था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि अजबेरुनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की जो है समीक्षा की गई है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन सी की गई है। तो इसमें भारतीय दर्शन किए गए हैं, भारतीय इतिहास एवं भूगोल को भी किया गया है, गणित एवं खगोलीय विज्ञान का भी किया गया है, यानी इनमें से सभी कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फारसी तथा प्रथम कवि हैं जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को जो है चित्रित किया है, पर्यावरण को चित्रित किया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो सभी लोगों का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उत्तर आना चाहिए। तीसरे का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये अमीर खुसरो थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से हैदराबाद जो है स्थानांतरित की थी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित की थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की जो है शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का उत्तर रहेगा 1853 में जो है भारत में यात्रियों के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष जो है 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किस चीज की शुरुआत की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा,
बताने की कोशिश कीजिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा अस्थाई बंदोबस्त के, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। क्या बताना है आप लोगों को कि टीपू सुल्तान मस्जिद जो है आप लोगों के कहाँ पे स्थित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अच्छे तरीके से सभी को आप लोगों को याद रखना है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे है, तो कोलकाता। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का जो है शासक कौन था। जो है सहायक संधि प्रणाली को जो है स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का जो है शासक कौन था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये थे आपके हैदराबाद के जो है निजाम। हैदराबाद के कौन था, निजाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो कहिएगा प्लासी का युद्ध जो है 1757 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सांसद सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक किसे कहा जाता है। क्या बताना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक किसे माना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो है पहले जनरल गवर्नर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन, कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय राज्यों पर जो है अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का जो है सहायक संधि प्रणाली का जो है सूत्रपात किसने किया था। ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे इसका उत्तर, तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड वेलजली, ठीक है। वेलजली जो है आप लोग के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका राइट उत्तर आएगा कि सी राजगोपाल जो है सी राजगोपालचारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता वन एक जो है ख्वाजा उबैदुल्लाह जो है अहरात का अनुयायी था। तो आप लोग कहिएगा कि ये था आपका बाबर था, ठीक है, बाबर था ये। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सूफी कृति कशफ अल महजूब का लेखक कौन है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है कहिएगा कि ये थे आपके अबुल हसन अल जो है हुजाबिरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है मतलब और किस रूप में जाना जाता है, तो कहिएगा दरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो है संस्थाओं में से एक है। तो आप लोग का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके अरविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न
कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और जो है गुजरात के बहादुर शाह के जो है राज दरबार में सेना दी? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन थे, तो बैजू बावरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्वान कुंभा के जो है दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन नहीं था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा मुनि जिन विनय सूरी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती किसकी जो है बहने किस ओर बहने वाली जो है नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं ये दोनों नदियां? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे पश्चिम की ओर ये बहने वाली नदियां हैं। कौन? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, ये नदियां कौन सी हैं? तो आपका उत्तर आएगा कि ये नदियां गोदावरी और कृष्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चौथा नंबर देश है। तीसरा है या दूसरा है या चौथा है या पहला है? तो कहिएगा ये पहला देश है दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? मतलब भारत में जो है गरीबी जो है कितने परसेंट थी 2011 के अनुसार? तो कहिएगा 22% लोग जो है भारत के क्या थे, बीपीएल से निचले हिस्से के थे, मतलब गरीब थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? चलेगा, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है केरल का जो है लिंगानुपात सबसे उच्चतम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही जो है नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख से मतलब ज्यादा नगर वाले उत्तर प्रदेश में कितने जो है आप लोगों के शहर हैं, ये नगर हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये आपके कितने हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया है और आप लोग डेली ऐसे क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।